शेयर 5 रुपए से 100 रुपए का सफर तय कर रहा हो और बहुत जल्दी कर रहा हो, उस शेयर से हमें उसके बाद जो नजरे टीटीएमएल में सबकी पड़ी और सबको करोड़पति बनना था। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि उस शेयर से एक सिटी बनाए जिसके तहत वो दुनिया में सबसे बड़ा हाइड्रोजन बनाने में एक कामयाबी हासिल कर वो तो हमारी अलग बात हो गई है सर, लेकिन कुछ रणनीति हमें सिचुएशन के अनुसार भी बनानी पड़ेगी। अब ये जो साल है ना, कोई भी शेयरों को रखने वाला टाइम में बहुत जो किले जीते जाते थे तो वो कुछ रुकावटों के बाद ही जीते जाते। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ये फरवरी के बाद बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकता है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आया, सर कह रहे सर दिसंबर चल रहा है, नवंबर तो मार्केट तेजी के संकेत आपको दिखा रही है, तो सबके नज़रों से वो कोविड वाली न्यूज़ और वो सब डर निकल गया, क्योंकि हमारे जो शेयर हैं ग्रीनता की ओर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एल&टी यानी कि लार्सन टर्बो की, और बात करेंगे सर टीटीएमएल और टाटा स्टील की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से 3-4 दिन पहले आपको कोविड की हलचलें देखने को मिली है और अब जब मार्केट तेजी के संकेत आपको दिखा रही है तो सबके नज़रों से वो कोविड वाली न्यूज़ और वो सब डर निकल गया, क्योंकि हमारे जो शेयर हैं ग्रीनता की ओर आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर ये देखना चाहिए कि सरकार बढ़ चढ़कर बिल्कुल मुस्तैदी से वर्क कर रही है। टीकाकरण दोबारा करने के लिए भी, प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी बात चल रही है और जिलाधिकारी की तरफ से नोटिस भी भेजे जा रहे हैं कि भाई मेडिकलों पे मास्क लगा कर जाएं और सैनिटाइजर से हाथ धोएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, खांसी जुकाम होए तो डॉक्टरों से मिलें। इस तरीके की नोटिस भी जारी हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है कि सरकारी अस्पतालों का वो निरीक्षण कर रहे हैं जिलाधिकारी, और दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सामान्य दवाई के लिए 104 करोड़ रुपए का बजट जो है उसको भी मंजूरी दे दी है। यानी कि बिल्कुल मुस्तैदी से आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए हमारा देश तैयार है सर। देखो सर, जब कोरोना आता है तो ये तो 2-4 दिन के लिए नहीं है, ये मैंने आपको पहले बताया था। विशेष तौर पर हमारे इंडिया में सिर्फ अभी इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। कर्नाटक में भी नए साल के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। अगर कोई जश्न मनाएगा नए साल का तो वह मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इससे क्या प्रतीत हो रहा है सर? इससे एक जागरूकता प्रतीत हो रही है, पर इससे एक समाधान भी निकल रहा है कि अगर कोरोना आया तो हम उसका मुस्तैदी से पालन कर सकते हैं और कोरोना से लड़ सकते हैं। देखो सर, ये सारी चीज़ें हमें दर्शा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों बाद, काफ़ी महीनों बाद हमारी स्थिति कोरोना की बढ़ सकती है। जिस तरीके से बाहर से केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको भी आपको अनदेखा नहीं करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से मैंने आपको कल कह दिया था कि मोरपैन लैब गिरावट कर रहा है लेकिन इसकी रूपरेखा बहुत आगे जाने की है, तो मैंने कहा था कि ये जो आपको अगर बीच में तेजी दिखाए, गिरावट दिखाए, तो गिरावट में इसमें खरीदने के डीप बाय डीप मौके हैं और उछाल करने पे अपने प्रॉफिट को बुक करने के मौके हैं। लेकिन नवंबर के आने के बाद इसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ये फरवरी के बाद बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकता है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आया, सर कह रहे सर दिसंबर चल रहा है, नवंबर तो बीत गया। सर मैंने ये भी तो कहा था ना कि आईपीएल भी आएगा। आईपीएल कब आएगा? आईपीएल आएगा अप्रैल में, और 23 दिसंबर को क्या हुआ था? आईपीएल के जो खिलाड़ी थे उनके नीलामी हुई थी। तो आईपीएल जब अप्रैल में आएगा, मैंने अप्रैल के बाद का, उसके बाद नवंबर आएगा। तो लंबी जो दूरी होती है ना, उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। देखो सर, एक बात बताएं, जो पहले टाइम में बहुत जो किले जीते जाते थे तो वो कुछ रुकावटों के बाद ही जीते जाते थे। यानी कि कुछ किलों को जीतने के लिए पहले कुछ सैनिकों से लड़ना पड़ता था, कुछ बेड़े बनाए जाते थे, उनको लांघना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में ज़रूर निकल कर आएगी। यही हमें दर्शाती है कि बड़े किले जीतने के लिए छोटे किलों से तो निपटना पड़ेगा। आपको कुछ समझना चाहिए इस बात को। जो मोरपैन लैब है सर, इंडिया के साथ साथ बाहर भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेगा, क्योंकि बाहर के जो देश हैं यहाँ से भी कुछ ना कुछ सामान मंगाया करेंगे। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेडिसिन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार बाहर निर्यात में दिमाग लगा रही है, क्योंकि भारत को अब पूरा देश अलग नज़रों से देख रहा है। वो देख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण यहाँ पर मेडिसिन का इंडिया में हो रहा है। तो धीरे धीरे अपने फार्मा के शेयर भी कोने में हल्के हल्के
शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब उनके ऊपर नज़र रखने का टाइम है। फिर जब फार्मा के शेयर आपको तेज़ी दिखाएंगे, फिर हम उसके बाद नज़र रखेंगे भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। तो मोरपेन को लिए मैंने आपको बताया था कि 2023 के एंड में आपको इसकी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। एक बात मैं और बता दूं आपको, जिस तरीके से मार्केट उछाल और गिरावट के सिलसिले निरंतर दिखा रही है, एक साल अब हमें करना क्या। देखो सर, वैसे मैं कहता हूं कि कुछ शेयरों को आपको दूर तक ले जाना चाहिए, वो तो हमारी अलग बात हो गई है सर, लेकिन कुछ रणनीति हमें सिचुएशन के अनुसार भी बनानी पड़ेगी। अब ये जो साल है ना, कोई भी शेयरों को रखने वाला नहीं है। जो आपने पहले रखे हैं, दूसरे अकाउंट में रखे हैं, वो रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एंजल वन में अकाउंट खुलवा लीजिए, वो आप रख सकते हैं क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन एक साल तक अगर हमने कुछ शेयरों को नीचे और ऊपर सेल करते गए, कुछ दिनों बाद या उसी दिन या उसके बाद कुछ भी होता रहा, कुछ भी प्रॉफिट आता रहा, तो वो आपको बचाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल हमें कोई भी शेयरों को लंबे समय के लिए नहीं रखना है, और अगर हमें कुछ शेयरों को लंबे समय के लिए रखना है, फिर उससे डरने की हिम्मत हमें अंदर आनी चाहिए। यानी लड़ने की हिम्मत, डरनी नहीं, लड़ने की हिम्मत हमें आनी चाहिए, और डर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक रणनीति बनाइए सर, इस साल कोई से भी शेयर हो सर, वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा हो ना, अपना प्रॉफिट को हमें लेना बनता है। इस साल वो हमें मनी को भी बढ़ाएगा और हमें थोड़ा सेव भी करेगा, क्योंकि इस बार मार्केट का रुख पता नहीं कब क्वालिटी मार दे। तो ये समझ कर चलना पड़ेगा। और होल्ड जो ज़्यादा आपको करना है वो 2024 के बाद एक मन बना लेना, और धीरे धीरे वैसे भी जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट आता रहा, दूसरे में डालते रहना। तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने पे अपना दिमाग बनाना, नहीं तो जिस तरीके से 3 दिन में आपका जो ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट का लॉस हुआ है ना, ये आगे भी निरंतर हो सकता है। तो ये थोड़ी सी आपको इस साल समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहा है कोविड के लिए। तो जब कोविड बाहर आ रहा होगा तो यहाँ तो हमें करना पड़ेगा सर, और जरा सा 2-4 केस बढ़ते गए, फिर वो आपको न्यूज़ से पता ही लग जाएगा। तो उसकी रणनीति आपको पहले बना लीजिए। फार्मा के सेक्टर को अब आपको प्यार की नज़रों से देखना चाहिए, अदर सेक्टर जो अच्छे वाले हैं उनमें से अपने प्रॉफिट का मजा भी लेना चाहिए। अब बात करेंगे लार्स एंड टर्बो की सर। सऊदी जो अरब है वो चाह रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन एक हब बनाए, हाइड्रोजन एक सिटी बनाए, जिसके तहत वो दुनिया में सबसे बड़ा हाइड्रोजन बनाने में एक कामयाबी हासिल कर सकता है। अब उसने किस चीज के ऊपर देखा, उसने देखा लार्स एंड टर्बो इसके लिए वो काम कर सकता है। क्योंकि आपको पता है सोलर से पावर जनरेट करना या अलग तरीके से पावर को अलग तरीके से प्रोसेस करना, वो लार्स एंड टर्बो ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में लगा रहता है। पावर के सेक्टर में हो गया, ईपीसी के सेक्टर में हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत के साथ अब लार्स एंड टर्बो को सऊदी ने ईपीसी के तहत उनसे एक अनुबंध कर लिया है। वो उनके लिए हाइड्रोजन बनाने में मदद करेगा। एक सर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण के लिए एक अनुबंध एलएनटी को सऊदी अरब से मिल गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन निर्माता बनने के लिए तैयार है, और उसकी मदद कर रही है हमारे देश की कंपनी एलएनटी। और अब देख लो शेयर उसका आपको कहां से कहां मिल रहा है। ये जो काम एलएनटी को दिया गया है ये एक तहलका मचा देगा, क्योंकि ये एक ऐसे चीज में वर्क कर रहा है जो पर्यावरण को सुरक्षित करके और अच्छे ईंधन के रूप में अपने को उजागर करेगा। तो इसके लिए एलएनटी को ये एक अनुबंध जो है सऊदी से मिल गया है। ये काफ़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर एलएनटी के लिए आ रही है। अब बात करेंगे सर टीटीएमएल की, और टीटीएमएल ने सर 2 रुपए से 290 का एक सफर जो था जिसने सबको हिला दिया था, और उसके बाद जो नजरें टीटीएमएल में सबकी पड़ी और सबको करोड़पति बनना था। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि उस शेयर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा जो शेयर 100 रुपए से 1000 का सफ़र तय कर रहा हो, और वो बहुत जल्दी कर रहा हो। जो शेयर 5 रुपए से 100 रुपए का सफर तय कर रहा हो और बहुत जल्दी कर रहा हो, उस शेयर से हमें दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वही शेयर हमें कुछ दिनों बाद कुछ नीचे की तरफ मिलता है। तो आपको अपने कदमों को उन शेयरों से अलग करना पड़ेगा जो एक रफ्तार के साथ, तेजी के साथ चल रहे हैं, और उस तेजी के साथ अगर हम बैठ रहे हैं तो अपना प्रॉफिट को भी हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर उस शेयर से हमें दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि 290 वाला शेयर आपको 87 रुपीज़ करीब का मिल रहा है सर।
ध्यान रखना सर, जिस तरीके से इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप की है तो ये B2B बिजनेस बढ़ाने के लिए की है, अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए की है। फिर उसके बाद इन्होंने एक पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट से की है, ये भी B2B बिजनेस को बढ़ाने के लिए की है। तो निरंतर ये अपने काम में अच्छा वर्क कर रहे हैं। और एक अभिलाषा इनकी जो हम देख रहे हैं, टाटा प्ले अपना IPO ला रहा है। और मैंने आपकी एक रूपरेखा बनाई थी, जिस तरीके से एयरटेल का भी फाइबर आता है, जियो का भी फाइबर आता है, क्या टाटा प्ले आने वाले दिनों में इस तरीके का एक वर्क कर सकता है? एक्टिविटी के लिए TTML काम करता है, क्या वो काम अब टाटा प्ले के लिए आगे जाकर फाइबर में भी कर सकता है? इस तरीके की एक अनुमान है। अगर ये हो जाते हैं तो फिर आपको इसके अंदर अच्छे उछाल देखने के मौके मिलेंगे। जब ये वर्ल्ड की बड़ी कंपनी गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो अभिलाषा इनकी ज्यादा से ज्यादा अपने को जमाने के लिए है। टाटा के जो चेयरमैन है वो सारी कंपनियों को अच्छी नजरों से अच्छे तरीके से चलाना चाह रहे हैं। लेकिन TTML एक ऐसा शेयर है जो करोड़पति बनाने की भावना से हम ले रहे हैं, तो त्यागिए सर इस भावना को। इन शेयरों में हमें आगे जाकर उछाल मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। देखो सर, इसको ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अंदरूनी तौर पर ये काफ़ी, आपको पता ही है, पहले कर्जों में डूब रही है, पहले अपने कर्जों को पूरा करेगी। तो कोई भी कंपनी उभरने से पहले अपने कर्जे को पूरा करेगी, लेकिन एक बार वो पहले उभर जाती है अच्छी तरह, हमें वो दिखता है शेयर प्राइस में। जिस तरीके से लोगों ने इसको 290 से 590 सोच लिया था, तो ये अपने काम का विस्तार तो कर रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करेगी। अब मजबूत दिल वाले इससे पैसा लेके जाएंगे, जो जिसकी अभिलाषा काफ़ी सालों की होगी। क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और अदर जो सेवा ये बड़े बड़े ग्राहकों को देती है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत तो दे रही है। लेकिन ये फिलहाल आपको कर्जे में डूबने वाली एक कंपनी है, इससे उभरने दो, इस टैक्स से निकलने दो, और जिस तरीके से आपको आगे जाकर भी और मंशा अच्छी करने को मिलेगी। काफ़ी लोग कहते हैं सर TTML अब ये तो सर 100 से भी नीचे आ गया, अब कहाँ जाएगा बताओ। तो सर मैंने आपको कहा है ना कि ये शेयर आपको जल्दी से प्रॉफिट नहीं देगा। 100 से 150 में बीच में शेयर घूमने वाला, ये रणनीति पहले की थी, फिर कुछ अंदेशे लगे, फिर हमने इसे 100 से और नीचे की तरफ देखा है। तो अब इसकी जो रणनीति है, इसे कुछ महीनों तक लक्ष्य प्राप्त करने दो। वो लक्ष्य होगा सर इसका 110 रुपये का, 110 रुपये के ऊपर तैरने दो, फिर इसकी रणनीति इसके काम के अनुसार बनाई जाएगी। तो फिलहाल इसके अंदर सर होल्ड बन रहा है, और आगे की स्थिति जिस तरीके से भी ये अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएगा, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, वो न्यूज़ के तौर पर निकल आएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ भी अंदरूनी ऐसी चीज़ बताने के लिए नहीं है कि आपको बता दें कि भाई ये इतने से ऊपर जाएगा। ये सारा का सारा न्यूज़ बेस्ड शेयर है, ये भी TTML, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका टाटा प्ले का जो IPO निकल कर आ रहा है, कितना इफेक्ट वो सर TTML में डालता है, ये हमें आगे जाकर देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसने 5 से 6 रुपये आज हमें उछाल करके दिखा दिया है। ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ये ग्रीन स्टील में वर्क कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। 6 कंपनियों को अपने साथ मिला रहा है, तो रणनीति इनकी बहुत मजबूत है। लेकिन एक काम इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो कर दिया है, जिसकी वजह से टाटा स्टील मजबूती की तरफ लग रहा है सर। आपको पता है शिपिंग कंटेनर जो है सर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आयात होते हैं? चीन से आयात होते हैं। अभी देश में छोटी मोटी कंपनी है जो आयात करती है, आयात करवाती है। कहां से करवाती है सर? चीन से करवाती है। छोटी मोटी कंपनी है, वो कंटेनर का काम करती है। यहां पर क्यों वो चीजें नहीं बनाई जा रही थी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। खास तौर का एक स्टील होता है सर, उसका लाइसेंस अभी किसी को भी नहीं मिला था, लेकिन सर टाटा स्टील को इंडिया में पहला कोल्टन स्टील बनाने का एक विशेष लाइसेंस मिल गया है। ये एक आपको बंदरगाह में जो आपको कंटेनर जो देखने को मिलते हैं, उसकी अभिलाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और अपने देशों में एक दूसरे से जोड़ने के लिए कंटेनर जो बनाए जाएंगे, अब जमशेदपुर के इनके प्लांट में बनाए जाएंगे। आपको विशेष तौर पर यह जानना चाहिए कि अभी छोटी मोटी कंपनी इस काम को कर तो रही थी, लेकिन वहां से आयात कर रही थी, चीन से आयात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक चीन को बड़ा झटका और टाटा स्टील को एक बहुत ही अच्छा काम जो करने का मौका मिल गया, जिसका लाइसेंस इंडिया में टाटा स्टील को मिला है। तो एक पॉजिटिव संकेत के साथ टाटा स्टील को देखा जा रहा है।
शिपिंग कंटेनर जो है काफ़ी इसका व्यापार है और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ है वो चीन कर रहा था। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि चीन की जो पकड़ है धीरे धीरे इंडिया पकड़ रहा है और टाटा स्टील एक कंटेनर बनाने के लिए एक विशेष तौर का जो कॉटन स्टील आता है उसके अंदर इनको एक लाइसेंस मिला और जमशेदपुर में इस काम को ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव संकेत टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है सर। टाटा स्टील ने सर 2017 में एक कंपनी थी सर भूषण स्टील, वो सर 2017 में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही थी और दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने के बाद पूरा होने के बाद उसे टाटा स्टील ने 2018 में अधिग्रहण कर लिया था। उसके ऊपर सेबी के द्वारा 2 लाख का जुर्माना भूषण स्टील पर लगाया गया था, ये कहते हुए कुछ तथ्य छुपाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो जुर्माना था ये टाटा स्टील के ऊपर लगने की एक प्रक्रिया चली जिसे सेट ने इसे नकार दिया कि अनुबंध के तौर पर जो नया प्रबंधन बन जाता है किसी कंपनी का उसके पुरानी कंपनी का कुछ लेन देन का बकाया नहीं रहता है। तो इसके तौर पर सेट ने इसे नकार दिया। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है टाटा स्टील के लिए। आपको सर 2 लाख की तो बात है, 2 लाख का जुर्माना है, इतनी बड़ी कंपनी तो क्या हुआ सर जुर्माना 1 लाख का और 2 लाख का 2 करोड़ का 200 करोड़ का जुर्माना होता है, लेकिन इससे ये टाटा स्टील फिलहाल बच गया। ये भी एक पॉजिटिव संकेत सर आपको टाटा स्टील में देखने को मिल रहे हैं। देखो सर टाटा स्टील से जैसे जैसे हम दिल लगा रहे हैं ना और जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कंटेनर का ये यहाँ पर निर्माण करेंगे, लाइसेंस मिल गया है कॉटन स्टील का, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए बहुत मजबूती का काम करेगा। अब इस न्यूज़ के द्वारा आज उछाल आया है या फिर मार्केट का ही रुख इस तरह का था, फिर ये कल परसों आपको गिर के दिखाएगा, फिर आप ये न्यूज़ को भूल जाओगे। बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि न्यूज़ को नहीं भूलना है। तो एक कॉलम बना दीजिए जहाँ पर आप अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है उसको लिख दीजिए कि भाई इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर जो आई थी टाटा स्टील में आई थी, फिर उसे आप हफ्ते 2 हफ्ते पढ़िए, जो आपके पास शेयर है ना वो आपको होल्ड करने का मौका मिल जाएगा उसके अंदर। तो जल्दी से टाटा स्टील बहुत अच्छे टारगेट नहीं दिखाएगा। ये एक लाइसेंस मिला है, इसके लिए जमशेदपुर में काम होगा। जब काम होगा फिर अलग जो छोटी मोटी कंपनियां फिर बड़ी कंपनियां भी हैं जिस तरीके से इनको ऑर्डर देगी, ये काफ़ी लंबे समय की एक प्रक्रिया है। लेकिन एक और जो लाइसेंस प्राप्त टाटा स्टील ने कर लिया है, एक मजबूती तो डाल ही रहा है। एक मतलब एक होता ना एक आधार अंक बढ़ गया जी, एक अंक बढ़ गया, तो बहुत ही बढ़िया एक अंक जो है इसके अंदर बढ़ गया है टाटा स्टील में, वो बढ़ गया है, इनको एक लाइसेंस मिल गया। तो टाटा स्टील की जो अभी रुचि आपके दिमाग में आनी चाहिए, लंबे समय के लिए आने चाहिए। अभी कुछ भी इसके अंदर जल्दीबाजी में आपको स्टेप इसे खरीदने के लिए नहीं उठाने चाहिए और हो सके तो इस शेयर को होल्ड करके आगे तक ले जाया जाएगा तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बनते जा रहे हैं। तो इस साल मार्केट में हमें अपने प्रॉफिट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा और किसी की भी बातों में मत आना कि कोई आपको कह दे कि भाई ये शेयर खरीद लो वो शेयर खरीद लो, बिल्कुल भी। जहाँ से प्रॉफिट मिलता है अपने प्रॉफिट के अनुसार अपने प्रॉफिट को देखना हमें बनता है। लार्सन टर्बो बहुत ही अच्छा एक काम कर चुका है सऊदी अरब के साथ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। टाटा स्टील में पॉजिटिव संकेत इस न्यूज़ के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ के द्वारा आए हुए पॉजिटिव संकेत आपको लंबे समय के लिए बनाने चाहिए। TTML जिस तरीके से बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और इनका जो टाटा प्ले का IPO आ रहा है, क्या उसके अंदर इनकी रूपरेखा बनेगी, वो न्यूज़ के द्वारा आगे आगे निकल कर आएगा। उसके अंदर भी फिर हमें एक उजाले देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस शेयर से हमें दूर रहना बनता है और जिनके पास है उन्हें होल्ड करना बनता है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।